हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब क्लास में PSS अर्थात पवन सिंह संस्कृत क्लास में, पवन सर संस्कृत क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं संस्कृत का क्लास 10 का प्यूसम भाग 2 संस्कृत के पांचवा पाठ, संस्कृत का पांचवा पाठ, पंचम पाठ है। चैप्टर का नाम है भारत महिमा। तो आपके लिए लेकर आए हैं पांचवा पाठ संस्कृत प्यूसम भाग 2 पांचवा पाठ भारत महिमा। याद रहे, भारत महिमा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर घंटा बजा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, चैप्टर का नाम है भारत महिमा। कहता है अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। अस्माकं देशः, पढ़ने के लिए सीखिए हमारे साथ। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति, भारतवर्षम जोड़ इति बन गया भारतवर्षम मिति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसका मीनिंग, अस्माकम का मतलब हुआ हमारे, देश का देश, भारतवर्षम मिति मतलब भारतवर्ष, कथ्यते मतलब कहा जाता है या कहे जाते हैं, कहा जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्माकम देश भारतवर्षम मिति कथ्यते। अस्माकम, फिर से बोलिए हमारे साथ, अस्माकम देश भारतवर्षम मिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य का अस्य संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग है इसका, इसकी, इसका या इसकी या इसके। तो यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा, क्या? इसकी महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह, गीयते मतलब गाई जाती है, गीयते मतलब गाई जाती है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, पाठे जोड़ अस्मिन, पाठे का मतलब हुआ पाठ में, अस्मिन का मतलब होता है इस, तो पाठे अस्मिन का मतलब हुआ इस पाठ में, पाठे जोड़ अस्मिन इस पाठ में। विष्णु पुराणात, विष्णु पुराणात पंचमी विभक्ति, जैसे बालकात, देवात, रमात, वैसे है विष्णु पुराणात। भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति, गृहीतम अस्ति। कहते हैं पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, विष्णु पुराणात और भागवत पुराण, सिर्फ विष्णु पुराणात रहता तो विष्णु पुराण से, लेकिन विष्णु पुराणात और भागवत पुराण से, इसका मतलब हुआ विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम, पहला और दूसरा पद लिए गए हैं। फिर आगे कहते हैं अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, और शेष पद अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्यम रूपेण वर्तते। कर्तव्यम रूपेण एक में ही है, इसीलिए इसको तोड़ के पढ़ेंगे। कर्तव्यम जोड़ रूपेण, कर्तव्यम रूपेण वर्तते। भारत के प्रति, भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। साथ में बोलिए, गायन्ति देवा किल
गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवार्ग अस्पद मार्ग भूते। इसमें कई शब्द मिले हुए हैं। स्वर्ग पवार्ग अस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग जोड़ पवार्ग जोड़ अस्पद जोड़ मार्ग जोड़ भूते, स्वर्ग पवार्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा, पुरुषा बहुवचन है, पुरुषा सुरत्वात्। तो एक साथ पढ़ते हैं। गायन्ति देवः कीलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवार्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, तो अर्थात हम लोग धन्य हैं कि इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। मतलब वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। देवता भी इस भू पर पुनः पुनः बारंबार आने के लिए इसका यश गाते हुए प्रार्थना किया करते हैं। गायन्ति देवा कीलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवार्ग अस्पद मार्ग भूते भुवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। देवता भी इस भू पर पुनः पुनः आने के लिए इसका यशगान करते हुए प्रार्थना करते हैं। अर्थात यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराण लिखने वाले का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, क्योंकि रामकृष्ण जैसे अति मानव ने जन्म लेकर इस भूमि के महत्व को सिद्ध कर दिया है। तात्पर्य यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान अत्याचारियों का अंत करने तथा धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। इसलिए देश में जन्म लेने वालों को देवता रूप में माना जाता है, देवता रूप में माना जाता रहा है। यह भूमि ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली है, देशभक्तों की कर्म स्थली है तथा श्रद्धालुओं की धर्मस्थली है। फिर से सुनिए, यह भूमि ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली है, देशभक्तों की कर्मस्थली है तथा श्रद्धालुओं की धर्मस्थली है। अतएव हमें मन वचन तथा कर्म से देश की आन मान शान की रक्षा के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। गायन्ति देवा कीलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। ये श्लोक पौराणिकी से लिया गया था, पौराणिकी में ये दिया गया है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि येर जन्मम लब्धम निरिसु भारता जिरे मुकुंद सेवोपाइकम स्प्रियाहीना। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि येर जन्म लब्धम निरसु भारता जिरे मुकुंद सेवोपैकम स्प्राहीना। कहते हैं कि देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा व्यक्त की है। हमने तो भारताजिर में अर्थात भारत भूमि में मनुष्य के बीच भगवान कृष्ण अर्थात मुकुंद जो जन्म ग्रहण करते हैं उनकी सेवा की स्पृहा अर्थात इच्छा व्यक्त की है। अर्थात भारत में जन्म लेकर समय समय पर भारत में जन्म ग्रहण करने वाले भगवान मुकुंद की सेवा कर सकें, यही हमारी इच्छा है। देवता अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं उस भूमि में भगवान मुकुंद आनंद कंद सच्चिदानंद की सेवा करना चाहते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु ने
नारायण ने स्वयं जन्म लेकर भारत भूमि को और भी धन्य कर दिया है। अर्थात कवि का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि वे स्वयं श्री हरि की सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वयं भगवान भी हैं। उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर यहाँ की भूमि को पवित्र बना दिया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश का गुणगान करते हैं। अगला श्लोक आधुनिकी से लिया गया है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतेत्, वर्षमेतेत्। इयं निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतेत्। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे ऋहेकत्वं भावं वहन्तो वसन्ति। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतेत्, प्रसिद्धं सदा भारतं, प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतेत्। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे ऋहेकत्वं, ऋहेकत्व भावं, ऋहेकत्व भावं वहन्तो वसन्ति, ऋहेकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। यह निर्मल स्वच्छ और ममतामयी भारतवर्ष में यह निर्मल स्वच्छ और ममतामयी भारतवर्ष अपने इन विशेषताओं के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म जाति और संप्रदाय भेदभावों को छोड़कर एकता के भाव से निवास करते हैं। मतलब कि यह निर्मल स्वच्छ और ममतामयी भारतवर्ष अपने इन विशेषताओं के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म जाति और सारे भेदभावों को छोड़कर एकता की भाव से रहते हैं, निवास करते हैं। यह प्रत्येक दृष्टि से अनेकता में एकता है। विद्वानों का कहना है कि भारत की भूमि ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तथा अनेकता में एकता को चरितार्थ करते हैं। तात्पर्य यह कि भारतीय निष्कपट तथा दयावान होते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ भी मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान रहते हैं तथा देश पर आई विपत्ति का मिलकर सामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना इसी देश का विचार है। इसी विशेषता के कारण ह्वान सेंग, फैयान आदि लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। विश्व को शांति एवं अहिंसा का पाठ इसी देश ने पढ़ाया है। अतः हमारा देश भारत एक ऐसा उद्यान है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हुए उस उद्यान की शोभा बढ़ाने में चार चांद लगाते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। विशाला स्मदीया धारा भारतीया, विशाला स्मदीया धारा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपः वनय पर्वतै निर्झरे भव्य भूति वहन्ति भीरेशा शुभ चापगाभि। विशाला स्मदीया धरा भारतीया, विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतै निर्झरे भव्य भूति वहन्ति भीरेशा शुभ चापगाभि। हमारा यह भारतीय भूमि सर्वदा सागर से सेवित है, सर्वदा सागर से सेवित और सुंदर है। वन पर्वत निर्झर से युक्त भव्य ऐश्वर्य वाली है। यहाँ सदनिरा पवित्र नदियाँ बहती हैं। इसकी पवित्रता और प्राकृतिक छटा मानवों के लिए तो
क्या स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी आकर्षक है। कवि का कहना है कि भारत एक विस्तृत देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान विद्यमान है, तो दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि को सींचती है, तो वनों से मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फल फूल मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि विविधता ने भारत को सारी सुविधाओं से युक्त बनाया है। इसके पवित्र यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खनिजों से पूर्ण है। यहाँ ऋतु के अनुसार फल फूल मिलते हैं तथा वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, भवेद देशभक्ति समेषां जनानां, भवेद देशभक्ति समेषां जनानां, भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। हमारा गौरवशील देश भारत स्वभाव से युक्त है और हम लोगों के द्वारा सर्वदा पूजनीय है। हम सबों को देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप मातृभूमि आकर्षण का केंद्र एवं नमन योग्य हैं। देखिए, कहता हमारा गौरवशील देश भारत स्वभाव से युक्त है और हम लोगों के द्वारा सर्वदा पूजनीय है। हम सबों को देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप मातृभूमि आकर्षण का केंद्र एवं नमन योग्य हैं। हमारी देशभक्ति इतनी उत्कृष्ट हो कि विश्व इसे आदर्श स्वरूप मान, अर्थात हमारा आचरण इतना आदर्श तथा श्रेष्ठ हो कि संसार इसके समक्ष नतमस्तक हो जाए। हर व्यक्ति में देशभक्ति की उत्कृष्ट भावना हो। सभी देश के गौरव की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हों। अपने आदर्श आचरण के कारण सदा शोभनीय तथा पूजनीय बना रहे, क्योंकि भारत अपने आदर्श विचार के कारण ही सदा से सबका पूजनीय रहा है। कवि की हार्दिक कामना है कि हमारे देश के सभी लोग अपने आदर्श रूप को कायम रखें। तो चैप्टर हो गया दोस्तों पूरा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर घंटा बजा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो लोड करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तब आप लोगों को मेरा ये वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और आज से इस वीडियो में हम अपना QR कोड भी देंगे और आप लोगों को जहां तक हो सके मदद कीजिए। और चूँकि ये चैनल चलाने के लिए किसी बड़े आदमी का कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप लोगों के बल पे ही चलता है, तो आप लोग जितना हो सके उसमें थोड़ा मदद करने का प्रयास करेंगे। और आप QR कोड में जो QR कोड पर भी डाल सकते हैं, उसको स्कैन करके, या फिर नंबर हम डालेंगे उस नंबर पर भी आप डाल सकते हैं। तो आपका मदद हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। तो आगे हम करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे कि हर वीडियो में मैंने किया है। तो आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको लिए चलते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। पुराण के रचनाकार कौन हैं? पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। भारत का गुणगान
देवता लोग भी करते हैं, भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत में देवता लोग जन्म बार बार लेते हैं। भारत में देवता लोग जन्म बार बार लेते हैं। कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? देवता भी गीत गाते हैं। कौन गीत गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कौन गीत गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत की शोभा की कौन सी प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की प्रशंसा देवता लोग करते हैं। भारत की शोभा की प्रशंसा देवता लोग करते हैं। भारत की शोभा की प्रशंसा देवता लोग करते हैं। भारत की शोभा की प्रशंसा देवता लोग करते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा ऑप्शन नंबर डी सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा ऑप्शन नंबर डी सभी जगह गाई जाती है। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि सागर, पर्वत और झरना से सेवित है। इसमें तीन ऑप्शन हो जाएगा। भारत भूमि सागर, पर्वत और झरना से सेवित है। भारत भूमि सागर, पर्वत और झरना से सेवित है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने लिखा है? अध्यक्ष ने। भारत महिमा का आधुनिक पद अध्यक्ष ने लिखा है। भारत महिमा का आधुनिक पद अध्यक्ष ने लिखा है। हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। हमारी भारतीय धारा विशाल है। ऑप्शन नंबर डी। हमारी भारतीय धारा विशाल है। ऑप्शन नंबर डी। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव शोभनीय है। जगत का गौरव शोभनीय है। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव शोभनीय है। जाति धर्म के भेदों से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में अनेकता में एकता को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, एकता को वहन करते हुए रहते हैं। एकता को वहन करते हुए रहते हैं। देवता क्या गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। देवता गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। तो इस चैप्टर का था 15 प्रश्न। 15 प्रश्न मैंने कर दिया ऑब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले कि आपको बता दें कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा के घंटा बजा दीजिए। और हाँ, आज से इस वीडियो में QR कोड भी डाल रहे हैं, और उस चाहे तो आप लोग QR कोड पर जो भी मदद कर सकते हैं। चूँकि हम बहुत ही सामान्य टीचर हैं, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। आप यदि कुछ प्रोत्साहन राशि देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और भी आपके लिए वीडियो बनाने में मज़ा आएगी। तो इस QR कोड को स्कैन कर या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कुछ मदद राशि भेज सकते हैं। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, मगन रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।